प्रेम है। एक इंसान अगर काम करता है, उसका आदमी काबिलियत देखता है, एक इंसान को आज नौकर बना के भी रखता है। मैंने एक ऐसे कैसे परिवार को देखा है कि लोग को ट्रीट करते हैं नौकर से भी बदतर। प्रेम नहीं है। आप उसको पैसा दिए मतलब आप खरीद नहीं लिए हैं। क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज क्राइस्ट? क्राइस्ट इज टू लव वन अनदर। प्रेम। कैसे आप क्रिश्चियन है जो आप प्यार नहीं करना जानते हैं? कैसा क्रिश्चियन है कि अगर हम किसी को देखें तो मेरे मन में अगर चार बात आए तो हम कैसे रहता है? हाउ यू कैन कंट्रोल योर लाइफ? कैसा आप बच के रहेंगे? ये है प्रेम। मदर टेरेसा को देखो, कम बात सुना था, सेंट मदर टेरेसा बना है कि नहीं है? कम बात सुना, उसका मुंह में थूका गया, क्या नहीं किया है कि नहीं है? लेकिन क्या किया? हम्बल किया। सी हम्बल हास, अपने आप को विनम्रता होकर। किसके लिए किया? प्रभु जो तूने प्रेम करना सिखाया है मैं भी उसे प्रेम करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम तो सबके पास में है। जो बड़ा आपको जो प्यार करता है तो इजी है प्यार करने के लिए, है कि नहीं है ना आंटी? अगर आप अगर अपना किसी को बोलेंगे हम तुमसे प्यार करते, तो भी बोलेगा हम तुमसे प्यार कर। जो आपको नहीं करता आप उससे करके दिखाओ, उसको कहते हैं प्यार, है कि नहीं है? अगर हम आपको बोले आई लव यू, यू लव मी, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद में आप जब उसके बाद थोड़ा बीच में अनबन हो गया है, क्या वो प्यार स्टिल स्टैंडिंग है? फिर भी है। यही है ना चैलेंज, यही चैलेंज है। अब हाँ वही आना चाहिए कि नहीं जो पहला था वैसे ही है। हाँ हम तुमको प्यार करता, हम तुमको, अगर प्यार रहेगा तो ना क्षमा कर पाओगे। बोलिए ना, इफ यू हैव लव देन यू कैन फॉरगिव। इफ यू डोंट हैव लव फॉर अ पर्सन हाउ कैन यू फॉरगिव आल्सो? प्रेम रहने से तो आप माफी करने पाएंगे, क्षमा करने पाएंगे, दया दिखाने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आगे, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हेलो, हैं, यदि हम एक दूसरे को, हाँ तो क्या है? तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। एक बार फिर से पढ़ो, ईश्वर को, तो ईश्वर हम में निवास करता है और नहीं, ईश्वर के को प्रति किसी ने नहीं देखा। वो पढ़ो, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ईश्वर को किसी ने कभी कोई देखा है क्या? लेकिन हम लोग फिर भी क्या है? जीसस चुम्मा दे दे के बोलते हैं आई लव यू जीसस। ओ बाबा, वो तो प्रेम की ठीक होता कि ना? am I right or wrong? कितना प्यार है, जीसस आई लव यू जीसस, क्या प्रेम है, बाप रे। उसके बाद नीचे क्या लिखा हो जरा पढ़ो तो। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। क्या होता है? हाँ, कहाँ रहता है? निवास करता है। अगर ईश्वर को देखना है तो एक दूसरे को प्यार करना मैं वो प्यार नहीं कर रहा हूं जो संसार में लोग करते हैं। अभी का प्यार और प्रभु यीशु का प्यार में अंतर है। अभी का प्यार ये है, अगर एक लड़का लड़की अगर अच्छा बहुत मोहब्बत से प्यार करते हैं और जब ब्रेकअप का समय आता है तो लड़का हो या लड़की बोलते हैं तुम अगर मुझे छोड़े तो मैं मर जाऊंगा या तो मर जाऊंगी, है कि नहीं है? अगर गलती से वही लड़का या लड़की किसी और के पास चली गई तो संसार सिखाता है कि मैं खुद भी मरूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। हालेलुया, समझे बात को? मैं खुद भी मरूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। यह है संसार का प्यार है। ये प्रभु हमारा ऐसा है, वो कहता है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं। हालेलुया। कौन ऐसा प्रेम कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। खुद बोल सकता है कि नहीं तुम मुझे मरना नहीं है। प्यार का मतलब क्या? मैं तुझे कभी मरने नहीं दूंगा, यही ना प्यार का मतलब है। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, यही ना प्यार का मतलब है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु को, जिसने प्यार करना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, फाइनली हम सबका प्यार का प्रमाण उसने करके दिखाया। लोग कहते हैं लेकिन उसने करके दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसी का हम 20
यदि कोई ये कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता मैं हूँ ईश्वर को प्यार करता हूँ, और वो अपने भाई से बैर करता है, हाँ, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर करता है, तो वो झूठा है। वो क्या है? वो क्या है? अरे हमको ऐसा मत देखो, वचन पढ़ो भाई, लिखा हुआ है तो बोलेगा रॉबर्ट नहीं ऐड कर रहे, आप नहीं ऐड कर रहे। कोई कहता है कि प्रभु यीशु को प्यार करता है, लेकिन खुद का भाई से क्या करता है? प्यार करता है, मन में नफरत है, क्रोधित होकर है, तो मतलब क्या है? झूठा है वो प्यार सच्चा नहीं है। आगे, यदि वो अपने भाई को यदि अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं करता, तो वो ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। हेलो, जो परमेश्वरी को नहीं देखा है तो उसको कैसे प्यार कर सकते? जो सामने इंसान आपका है, फॉरगेट अबाउट बाहर का, छोड़ो, अपना परिवार का, कितने लोग प्यार से देखते, कितने लोग प्यार में हैं, अपना खुद का परिवार में देयर इज अ लॉट ऑफ डिवीजन, लंबा दीवार है। हम लोग कितना परिवार में कलकत्ता में जाता, बड़ा दीवार है, ऐसा डिवीजन। क्या चीज का? प्रेम नहीं है, हिंसा है, डिवीजन, पैसा का, लोभ लालच का, क्या है? कुछ नहीं। एक दूसरे से बैर है, लड़ाई झगड़ा है, उसको प्यार करता है। जिसने प्रभु यीशु को नहीं देखा उसको बोलता है आई लव यू, जो सामने में रह के उसको बोलता है आई हेट यू। हे, हाउ डू यू लव पीपल? जिसको नहीं देखा उसके लिए इतना प्यार, और जो सामने में उसके लिए कोई प्यार नहीं। इट मे बी योर ओन मदर, आपका खुद का माँ हो सकता है, आपका खुद का पिताजी हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, जिसने आपको चोट पहुंचा है गट्स वापस प्यार करने के लिए, है आपका ताकत वापस उसके साथ में रहने के लिए, है आपके लिए अंदर में वो प्यार कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हम प्यार करता हूं, मतलब हम बर्दाश्त करके रहेगा। ये प्रभु का वचन है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। दिस इज द कमांड, दिस इज नॉट प्रभु वे। जितना बार भी मुंह खोलकर, कोई मजाक में नहीं, ओके आई फील लाइक टू से लाइक दिस, मुझे ऐसा बोलने का मन कर रहा है, मैं बोल देता हूं। ही मीन इट व्हाट ही सेड। वो जो बोलते हैं मतलब उसके पीछे में कोई रहस्य बात है, वो ऐसा मुंह खोलकर नहीं बोल देते। आकाश हो, अच्छा आसमान बन जाओ, गाछ हो जाओ, पेड़ हो जाओ, जो अब्बा पिता देखना चाहते हैं वो वही बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप जो अपना परिवार में देखना चाहते हैं वो प्रेम से आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम एक ऐसा चीज है जो इंसान को गला सकता है। प्रेम एक ऐसा चीज है जो इंसान को संभाल सकता है। प्रेम एक ऐसा चीज है पूरा परिवार बच सकता है। अगर प्रेम ही नहीं है तो सब खराब हो सकता है। कभी थोड़ा देरी अपने परिवार रिश्तेदार से जाके मिल तो लो, थोड़ा बात तो कर लो। कभी अगर ऐसा मौका मिला, मैं कितना परिवार को देखा हूं टूटा, नहीं ब्रदर आई डोंट वांट टू गो देयर, माय फैमिली, माय मदर, माय फादर मेरे साथ में ऐसा किया, मैंने समझाया प्रभु का प्रेम आने दो। कैसा तुम क्रिश्चियन है, अपना मां बापों को तुम नफरत करता है, कैसा तुम जी सकेगा? यू थिंक द फैमिली द ब्लेसिंग विल कम? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस प्रभु हमें सब कुछ से दिया है और उसके बाद तुम वो उसके वचन को तुम छोड़ रहा है, मतलब वी बिकम सो सक्सेस इन आवर लाइफ? नो। प्रेम का कारण यही है, अगर हम अपने परिवार में नहीं जानते हैं मतलब हम किसी को नहीं जानते। बाहर वाले को छोड़ दो, बाहर वाले के लिए तो मर्द जात हो तो बड़ा नाम है, मेरा पापा का बहुत नाम है। बच्चा से पूछो घर में मेरा पापा का क्या हालत है। बाहर में बड़ा डिपार्टमेंट में नाम हो सकता है, डायसिस में बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन घर का परिवार का साथ में अगर प्रेम नहीं है तो सारा चीज बेकार है, सारा चीज बेकार है।
बड़ा मेरा बाहर में डिपार्टमेंट में नाम हो सकता है, काउंसिलर का साथ अच्छा हो सकता है, एमएलए के साथ में अच्छा पहचान हो सकता है, बिशप का साथ बड़ा पहचान हो सकता है, लेकिन तेरा घर में अगर प्यार अगर नहीं है, तो एक साथ नहीं है, मतलब सब बेकार है. नथिंग इज देयर, नथिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड, लव वन अनदर. हालेलुया. एक दूसरे को देखकर बोलो प्यार करना सीखो. हाँ, थैंक गॉड यहाँ पर कोई जवान लोग नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. उसी का अगर हम पढ़े दो पढ़िए. इसीलिए हमें मसीह से ये आदेश मिला है, मसीह से हमें ये आदेश मिला है 21, कि जो ईश्वर को प्यार करता है, जो ईश्वर को प्यार करता है, उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए. अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए. ये ईश्वर से आदेश हमें मिला है. वो जो प्यार करते हैं उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए. भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो. अक्सर देखते हैं वर्ल्ड वॉर तो बाहर में इंडिया, पाकिस्तान, जापान में हो रहा है, लेकिन मेरे घर में क्या? Forget about that war जो चल रहा है बाहर में. अरे अपना खुद का परिवार में देखो ना, एक तो जंग चल रहा है, हर दिन जंग है, लेकिन ये लोग नहीं देख. अरे बाहर अपना घर में हर दिन मिसाइल कर, तुमको पता नहीं है? यू आर नॉट सीइंग दैट. आप वो नहीं देख रहे. परिवार में लड़ाई झगड़ा, नफरत का दीवार बन गया है. प्यार नहीं है, खत्म होकर रखा है, क्षमा नहीं कर सकता है, एक दूसरे को देख नहीं सकता है. एक परिवार में, मैं हमेशा अपने टेस्टिमनी में बोलता हूं, एक फैमिली है गुजराती, और उसका बेटा है, एक बेटी है. हस्बैंड वाइफ से इतना लड़ाई झगड़ा कि वो लोग दीवार में लिख कर जाते थे, मैंने खाना रेडी कर दिया है, तुम आकर खा लेना, ये टाइमिंग है, ये वगैरह. आई एम सेइंग यू, दिस अ रियल स्टोरी. मैं वेदी में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलूंगा. और वो गुजराती, हमारे जैसे कोई क्रिश्चियंस वगैरह नहीं है, वो गुजराती. और वो मुझको बहुत मानता, भैया ऐसा ऐसा बात है. हम बोले क्या हो गया? तो बोला कि देखे ना, मेरा मम्मी पापा कम से कम 4-5 साल से ऐसा तरीका है, दीवार में लिख कर जाता है, खाना रेडी है, ऑफिस जा रहे, सब कुछ जा रहे. तो बोलते क्या करना है बोलो. बोला भैया प्रार्थना कीजिए ना कि कुछ हो जाए. हम बोले देखो हम तो प्रार्थना करेगा, बट आई कैन गिव यू वन सोल्यूशन जो वो बचा सकता है. मैंने उसको बोले कि तुम मानेगा उस चीज को? बोले अरे हाँ भैया. वचन 4-5 वचन उसको दिया, गिन के 4-5 वचन. गुजराती लड़का है, गुजराती. 4-5 वचन दिया. मैंने बोला इसको विश्वास से हर समय पढ़ो, विश्वास से उसे पढ़ो, उसको बोलो, पढ़ो बोलो, क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट. 5 साल का जो दीवार में जो लिखना है, 15 दिन का अंदर में मेरा परमेश्वर उसको हटा दिया. आमीन, हालेलुया. जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए. हालेलुया. 15 डेज, 5 साल का लिखा हुआ है. 5 साल का नफरत है. 5 साल में लोग का हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है, दीवार में लिखता है. दीवार में सोच के देखो, वचन बोया, फल उत्पन्न हो गया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अरे प्रभु को भरा हरा भरा नहीं पसंद है, प्रभु को पेड़ में फल पसंद है. हालेलुया. आप कितना बार चर्च जाते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, जो पेड़ है वो पेड़ में फल का पहचान है. ये एप्पल है या मैंगो है कि क्या है? हालेलुया. समझ में आ रहा है? बाइबल यही कहता है. वो पहचान कैसे होगा? उसके फल के द्वारा. कौन सा पेड़ आप बनना चाहते हैं? विच ट्री यू वांट टू बिकम? खट्टा वाला कि फल जो दूसरे के जीवन देता है? कौन सा बनना चाहते हैं आप? एक हस्बैंड वाइफ कभी कभी सुनेंगे, वाइफ कभी कभी मैक्सिमम बोलता है अजी तुम हमसे बहुत दूर चले गए हो. सुने कि नहीं? आप हमसे बहुत दूर चले गए. कहने का मतलब क्या है? तो बोला आदमी बोलता रहे तो पागल है क्या, हम तुम्हारा करीब है. नहीं, वो बोलना नहीं चाह रही है, दिल का बात है. सुनो, दिल से बहुत दूर चली गई हो तुम हमसे. एक बिस्तर में सोया हुआ है, लेकिन कम से कम भी तो 1000 मील का दूरी है.
एक बिस्तर है लेकिन 1000 मील का दूर है। क्यों? दिल का प्रेम जो है डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा बात मेरा? कभी सुनते हैं कि नहीं है? अरे अभी तो आपका प्यार कम हो गया है, आपका अभी तो आप हमसे बहुत दूर चले गए। एक ही साथ खा रहा है, एक ही बिस्तर में सो रहा है, लेकिन दिल का जो प्रेम है डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया है। इसको वापस करना जरूरी है। समझ रहे बात? जो यंग है, जो जानते हैं प्यार का जो मेन, उसको समझ में आएगा। डिस्टेंस दिल से। इसीलिए बाइबल कहता है ये लोग मुझे मुख से आदर करते हैं, इनका हृदय बहुत दूर है मुझसे। नहीं चाहिए प्रभु का ऐसा आराधना प्रार्थना जो मुंह से फेंकता है, सिर्फ हृदय में पाप लेके घूमता है। नहीं चाहिए ऐसा, नहीं चाहिए ऐसा प्रभु का आराधना। क्या लेकर आएंगे? कुछ नहीं लेकर आप जा सकते। Those who worship me, they worship from their heart. सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से मेरी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम कभी बांटा नहीं जाता है। प्रभु का प्रेम उसका है, उसी को दो। हालेलुया, हालेलुया। आवाज कम हो गया मेरा बात सुन के इन सब को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगर उसका साथ पढ़े तो क्या लिखा होगा? प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हेलो, प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? ईश्वर से। कहां से उत्पन्न होता है? ईश्वर से। एक दूसरे को प्यार करो, यही पहचान है हमारा। ब्रदर, तो हम मार खाए प्यार भी करें? हाँ, करना पड़ेगा। वी आर क्रिश्चियंस, वी हैव टू टेक अप द क्रॉस। इसी को तो कहते हैं क्रूस उठाकर चलो। जब हम अपना क्रूस ही नहीं उठाएंगे, अरे क्रूस हम उठाते, ताकत तो वो देता है। एक बार विश्वास से कभी एक कदम आगे तो लो, आगे तो काम वो बढ़ा देगा। अरे पैर हमारा रहता है लेकिन बल उसका रहता है, एक चीज याद रखना। हालेलुया। ताकत हमें वो बेचता है, तब जाके होता है। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे पर फोकस दे रहा है, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम देखें फर्स्ट यूहन्ना पहला जॉन अध्याय 3 पद संख्या 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है, तुमने जो संदेश प्रारंभ से जो सुना है, वो ये है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। सब एक ही बात है। अरे ब्रदर, आज क्या बात है? वैलेंटाइन डे तो पूरा प्यार का बात ही कर रहे हैं। अरे हाँ, सच में जरूरी है, सच में जरूरी है। क्या ही आप आराधना करोगे अगर आपके मन में प्रेम ही नहीं है? घर में लड़ाई झगड़ा करके आए, घर में नफरत करके आए, यहाँ पर मैं आराधना करने के लिए मजा आएगा आपको? नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कुछ नहीं होगा। घर में सबका साथ में मुंह भारा भारी करके आए हैं, उसके बाद में हम बोलते हैं हम आराधना करने आए, कैसे होगा? इसीलिए बाइबल कहता है तुम पहले जाओ, ये सारा से छोड़ो, तुम जाओ पहले अपने भाई बहन से मेल मिलाप करके आओ, उसके बाद मेरे पास में आओ। तो क्या होगा? प्रभु हमें और भी ब्लेसिंग देता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा कोई भी चीज है जो न प्यार का अगेंस्ट, प्यार का ऑपोजिट क्या होता है? प्यार का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ लव है, बोलो ना। वो मत पालने दो, वो बीच को मत आने दो। पूरा प्रेम, प्रभु यीशु आने का एक मकसद है, वो प्यार को पूरा करने के लिए। एक रिश्ता जो टूट गया था अब्बा पिता के साथ में, बहुत कोशिश की अब्बा पिता, ये नबी आया, वो नबी आया, ये नबी आया, वो प्रॉफिट्स आया, ये सब आया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं हुआ। फाइनली ही सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा है। ये हम नहीं समझते हैं। आज मैं जाता हूं अन्य जाति लोग के ऊपर सामने में, ऐसा वचन को रिसीव करते हैं और ऐसा परिवर्तन आता है ना, आप सोच नहीं सकेंगे। हम लोग से ज्यादा वो बात ज्यादा अपनी भाषा में बोलते हैं। हाउ दे टेक इट थिंग्स वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियसली लेते हैं वचन को। और हम देखें पैदासी मसीह है कि नहीं है? हम लोग पैदासी मसीह है, पैदा हुआ क्रिश्चियन है, लेकिन नींव नहीं है, जड़ नहीं है। जे काम जो आज हम लोग का कैथोलिक कलीसिया में सबसे नंबर 1 में हम लोग है, लेकिन काम कहां है? कहां है प्रेम? कहां है? बाजार में मिलेगा,
शांति बाजार में मिलेगा, आनंद बोलो ना, जाके खरीद के लेके आओ। 1 किलो आनंद है क्या? मिलेगा? प्लीज हमको 1 किलो आनंद दीजिए ना भैया, 1 किलो आनंद मिलेगा? Where you find peace? आनंद कहां मिलता है? इंडिया टाइम्स में, इसमें क्या, मैगजीन में क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया में कहां मिलता है आनंद? बोलो ना, कहां मिलेगा? वचन में, वचन में, यीशु के पास वचन में मिलेगा सब कुछ। वचन ही में, अगर वचन ही नहीं है तो आनंद कहां है? वचन नहीं है तो आनंद कहां है? वही दुख मुसीबत लेके चलो, उसी में चलते जाओ। प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर यही नहीं है तो हम कौन सा, एक तो रोबोट का जैसे, एक तो बहुत पुराना फादर एक है, एक गांव में, उसकी चर्च में लोग आते थे और मुझे याद है वो स्टोरी। और फादर बेचारा मिसा करते थे लेकिन इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। घंटी बजता था, मिसा का टाइमिंग है, और लोग क्या करते थे, वेदी में आते थे सिर्फ कम्युनियन लेने के लिए, बस। एक समय ऐसा था, और लोग बैठेंगे, बोलते हैं ना, हाँ, शांति आपको मिले, उसको मिले शांति, सब ऐसे बैठे रहते, किसी कोई रिस्पॉन्स नहीं। गांव वाला लोग इतना मतलब कि ये मतलब जिद हो गया था उन लोगों का मन में। तो एक दिन क्या हुआ, बेल बजाया, बेल बजाने के बाद तो कोई मर गया था, और ये फॉल्स था सिर्फ। तो देखा एक तो बड़ा कॉफिन बॉक्स रखा हुआ है, बड़ा कॉफिन बॉक्स रखा हुआ है उसमें, और फादर बेल बजाया तो बाउलों को चिंता होगी, कौन मर गया, कौन मर गया, कौन मर गया करके। लेकिन वो फॉल्स ऐसे बॉक्स बनाया था, और वो बॉक्स को ऊपर में पूरा शीशा लगा होता है, मिरर है ना, आईना, आईना लगा के रखा है। तो फादर बोला कि अच्छा अभी मिसा का टाइम हो गया, कर फादर हम लोग को देखना है, देखना है। नहीं, देख नहीं सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल केस है, नहीं देख सकते। आप लोग सिर्फ ऊपर में जाके ऐसा करके देख सकते हैं। और जितने लोग वहां पर गए देखने के लिए आईना में, वो किसका चेहरा देखे? हेलो बोलिए ना, खुद का चेहरा देखा। बट ये तो मट्टी कर दिया, लेकिन कहने का मतलब ये है, आज लोग जो आते हैं एग्जैक्टली एक पुतला का समान, न जान है, न जहान है, मन में न प्रेम है, न शांति है, न कुछ है। आया जैसे वैसे ही जाता है। ये शॉर्ट संदेश है, ये प्रेम नहीं है, नो लव। अंत में क्या हुआ, फादर उन लोग को समझा, आप लोग को ये लगता है कि ये कोई मरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मरा हुआ आप लोग है। फादर सीधा बोले, आप लोग मर गए, आप लोग मर गए। जो प्रभु के साथ नहीं है वो इंसान मरा हुआ है। बुरा लगा, बुरा लगा है, ये सच बात है। इफ यू आर नॉट विद द लॉर्ड, अगर आप प्रभु के साथ नहीं है तो मतलब आप किसी ना किसी के साथ तो है, किसी ना किसी के साथ टेंशन है, बीमारी है, लाचारी है, डिप्रेशन है, पाप का जाल में फंसा हुआ है। मतलब क्या है, अगर प्रभु नहीं है तो ये सब रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्शिप जीसस, यू विल डेफिनेटली वर्शिप समथिंग एल्स। अगर आप प्रभु यीशु की आराधना नहीं कर रहे हैं, मतलब आप किसी और चीज का आराधना कर रहे हैं। क्या है वो? बीमारी है, दुख मुसीबत है, दवा है, ला इलाज है, ये सारा चीज का आप दिन प्रतिदिन में आराधना कर रहे हैं। इट्स ऑल आइडल्स। इसीलिए वर्शिप, प्रेम आने दो उसको। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे मेरे बात, जो आई एम ट्राइंग टू से? आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ओके, हालेलुया। ओके, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, देखिए क्या कहता है बाइबल। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, देखिए प्रभु यीशु क्या कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। सिर्फ एक दूसरे को नहीं, अपने, आगे बढ़ो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, ना किसी परिवार पर, लेकिन अपने शत्रुओं के लिए। कितना कठिन है कि नहीं है? ओह ब्रदर क्या बात कर रहा। हाँ, यही तो कहते हैं प्रेम। हम हमेशा कहते हैं कि अगर एक दूसरे को बोलो आई लव यू, ठीक है, लेकिन अगर आपको जो सताया है, इसीलिए बाइबल कहता है तुम उसके लिए प्रार्थना करो। हाँ, पाप स्वीकार के लिए किसी को जाना, आप जा सकते हैं। अगर दूसरे को प्यार
करने के लिए प्रभु कहता है, लेकिन यहाँ कहता है अपने शत्रु को भी, जो आपको सताता है, जो आपको पाप में फंसाता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। जो आपके घर में आकर अशांति करके गया है, जो आपका नाम खराब किया है, ये भी शायद तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो चर्च में गिरजा में भी चालू हो गया, আমার জায়গা আমার সবকিছু, হ্যাঁ এখানে তো নেই, ভালো জায়গা এটা, এখানে এমনি লোক তো নেই না। वेरी गुड, वेरी प्राउड। मेरा जगह है, यहाँ मत बैठना, मेरा रीडिंग है, हम ही बजाएगा, हम ही गाएगा, ये जाएगा আমার আছে, এমনি তো নেই না এখানে। प्रेज गॉड, होने जाएगा हमें देखिए बाबा, ओ बोलो ना, मेरा जगह, मेरा तेरा, इसी में सब कहानी चलता रहता है। ना 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 ना, वी डोंट हैव टू, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड, ये प्रभु का घर है, इसमें सबका हक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने शत्रु को क्या करो, और उसके लिए एग्जैक्टली कितने लोग हिम्मत से कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में देखिए बहुत चाप आया है, इतना प्रॉब्लम्स। लेकिन ये ऐसा हमारा प्रभु जो मिनिस्ट्री भी दिया है, मतलब कि परे है, हमारा सोच से भी परे है। वो लोग इतना इस जगह में परमेश्वर परखता है कि ये मिनिस्ट्री में रह के बेटा कि तुम कैसा इंसान को परख सकते हो, समझा सकते हो और माफ कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग अभी के समय में अगर आप थोड़ा उन्नति कीजिए, आपको फट से ना गिराने के लिए रेडी है। उसके घर में क्या बन रहा है उससे फर्क नहीं, लेकिन अगर मेरा घर में चिकन मटन बन गया तो लोग को तकलीफ हो जाता है। ये है प्रॉब्लम, हिंसा बढ़ गया, और गुस्सा से ज्यादा है बड़ा प्रॉब्लम है हिंसा। द बिगेस्ट डेंजर इज मोर नॉट एंगर बट द जेलेसी। आज लोग के अंदर में वो भर गया है, उन्नति नहीं है, इसीलिए उन्नति भी नहीं है, चर्च में उन्नति नहीं है, खाली खाली क्यों, झगड़ा, जेलेसी, वो हमसे अच्छा कैसे हो सकता है, आमी भालो, वो हमारे থেকে ভালো গান গায় না কি, आमी করবো, हमसे ज्यादा अच्छा करता है क्या, हमसे ज्यादा सब कुछ ये करते हैं, हम ही करेंगे। ये क्या हो रहा है, हिंसा घुस गया, शैतान घुस गया। याद है केन और हाबिल केस में क्या हुआ था, एक का एक्सेप्टेंस है, दूसरा का नहीं लिया है कि नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर क्या हो गया, उसका मंदिर में बाइबल कहता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम भी अच्छा करोगे तो क्या तुम्हारे लिए नहीं किया जाएगा। आज लोग अच्छा करना नहीं चाहते, और जो अच्छा करते हैं उसको टान के बाहर निकलना चाहते हैं। ये क्या है, जेलसी नहीं है तो क्या है, समझ रहे मेरे बात। जहां प्रेम नहीं रहेगा, ये सारा शत्रु का जो तीर है वो गिरते रहेगा, गिरते रहेगा ये। इसीलिए प्रेम को जगह परमेश्वर का रहने दो, और उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा ताकत नहीं है, इसे तू ही बचा सकता है। हालेलुया। एक और भी कहानी बताता हूं। दो व्यक्ति मछली पकड़ रहे थे, मैं शायद ये जानता हूँ कि मेरे को एक वीडियो मिला था। दो व्यक्ति मछली पकड़ रहे थे, और एक व्यक्ति मेरे जैसे थोड़ा मोटा था, थोड़ा अच्छा, और एक व्यक्ति एकदम पतला दुबला, लड़का बच्चा सा पतला दुबला, ये बाबू के जैसे हो सकता है। और जब मैं पतला वाले, जो मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था मछली पकड़ने के लिए, मेरे जैसे एक आदमी, और वो बच्चा लड़का जो था छोटा पतला दुबला, उसका बड़ा मछ आया, मछली आया, पकड़ गया। और ये क्या किया, जैसे बड़ा मछली आया उसको उठाया, ये मोटा लड़का क्या कि उसको धक्का दिया और उसके हाथ से मछली छीन लिया। छीनने के बाद में क्या किया, वो मोटा जो लड़का था हाथ काट, उसके हाथ में क्या किया, बाइट क्या काटा और वापस पानी में चला गया। हालेलुया। सुनिएगा जरा गौर से, हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये व्यक्ति के हाथ में जब काटा और ये जाने के बाद ये घर चला गया, ये भी चला गया, हो गया, लेकिन इसके हाथ का जो सूजन था वो नहीं जा रहा था, वो हाथ में जो घाव था नहीं जा रहा था। ये क्या किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला अरे ये तो डेंजर है, अगर ये जो काटा हुआ है, अगर यहां से अगर हम आपका हाथ नहीं काटेंगे ये पूरा यहां तक आ जाएगा, ये इन्फेक्शन डिजीज यहां तक आ जाएगा। तो क्या करे डॉक्टर, बेटा यहां से तुम हाथ को काट दो, क्या करो, यहां से ये हाथ को काट दो। हालेलुया।
सुनना जरा, ये हाथ को यहां से काट दो। तो वो बेचारा गया, ठीक है डॉक्टर जी आप यहां से काट दीजिए हाथ। तो चला गया। अब जाने के बाद फिर एक हफ्ता के बाद में देखता है ये इन्फेक्शन यहां आ गया, आधा दूर तक। तो फिर ये डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर जी ये क्या हुआ, आपने तो बोला था यहां तक काट देने से ये बीमारी आगे नहीं जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला अरे ये तो इतना दूर आ गया, अरे एक काम करो इसको यहां से काट दो हाथ, ताकि ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा नहीं जाए आगे। बोला डॉक्टर जी ऐसा करने से हो जाएगा? हाँ बेटा कर लो, हो जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, फिर से ऑपरेशन किया, यहां से काट दिया। फिर कहां से काटने के बाद में वो डॉक्टर के पास में देखा, ठीक है। फिर 15 दिन के बाद में देखता है ये इन्फेक्शन यहां आ गया। अब फिर ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर जी ये क्या हो रहा है, मेरे तो ऐसा करते करते पूरे हाथ ही कट गई है, क्या करें? फिर उससे पूछा कि बेटा तू इधर बैठ, क्या तू किसी के साथ में आज से बहुत दिन का पहले में क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया था, कुछ ऐसा कांड किया था या किसी को कुछ किया था? अगर ऐसा कुछ है तो याद करो बैठकर और माफी मांगना। क्या करना? एक ही जन सुन रहा है, क्या करना? माफी मांगना। हालेलुया। तो बैठे बैठे बहुत सोचा तो उसको याद आया। बोलता है अरे हाँ डॉक्टर जी मुझे याद आया। बोलता तुम जाओ उससे जाके माफी मांगो, जाओ उसके पास में। तो वो व्यक्ति क्या किया, खोजते खोजते बोला कि वो बच्चा जो पतला दुबला आदमी था वो तो नदी के पास में रहता मछली पकड़ने के लिए। तो वापस ही गया उसके पास में। तो बोलता अरे ओ भाई सुनो। बोले हाँ बोलिए। बोला ऐसा तूने क्या श्राप दिया है जो मेरे हाथ की ये अवस्था हो गई है? बोला मैंने श्राप दिया? नहीं मैंने कोई श्राप नहीं दिया। तो बोलता है नहीं जरूर तू कुछ कहा है मेरे प्रति में, जिसके वजह से मेरा हाथ का ये पूरा ताकत चला गया। कुछ नहीं है मेरे पास में। बोल तो क्या किया तूने? बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने घुटने देखा, मैंने ऊपर आसमान में देखा, ए खुदा ये व्यक्ति मुझे अपना ताकत दिखाया है, तू अपना ताकत दिखा। समझ में आया बात को? हालेलुया हालेलुया। ए खुदा ये व्यक्ति ने मुझे अपना ताकत दिखाया है, तू अपना ताकत दिखा। मैं कमजोर हूं, तू बलवान है। हालेलुया। मतलब समझ में आया? मतलब क्या है? माफ करो, जाने दो। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको बात? माफ करो और क्या करो? उसके प्रति प्रार्थना करो, प्रभु उसे क्षमा कर, मेरे वजह से उसको दंड ना दे। ये होता है क्रिश्चियन मसीह जीवन। हालेलुया हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अभी हम लोग नहीं जानते, अरे ताकतवर है, अभी बलवान है, अरे कर दो, पैसा का जोर है कर लो, मौज ऐस मौज करना है कर लो। एक समय आएगा बेटा इधर ही घुटना टेकना पड़ेगा। हर एक जबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा। आमीन हालेलुया। तब बाद में पूछते रहना प्रभु जी कोई बाबा कोई पंडित कोई मौलाना कोई नहीं बचा पाएगा। सीधा भाषा में बोलता हूं मैं, एक ही व्यक्ति बचाता है वो प्रभु यीशु है। आमीन हालेलुया हालेलुया। 5:44 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या करो उनके लिए? एक दूसरे को देखकर जरा बोलो, तो एक दूसरे को देखकर बोलो अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। आवाज ही नहीं निकलती। हालेलुया। बहुत कठिन है लेकिन बहुत जरूरी भी है। पहला पत्रस अध्याय 4 संख्या 8 में देखिए क्या कहता है। मुख्य बात जरा पढ़ो। मुख्य बात ये है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें। हाँ आगे। क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। हेलो, बहुत सी पाप को आपस में क्या करे? प्रेम रखिए, क्योंकि प्रेम अगर है तो पाप ढक जाता है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, घर में अगर खाना कम है जरूरी नहीं है कि प्रेम है तो आपका पेट भी भर जाएगा, थोड़ा सा खाना में भी। आमीन हालेलुया। क्योंकि मैं एक ऐसा परिवार के साथ मिलता हूं जिसके खाने का सच में बहुत बहुत दिक्कत है, लेकिन बोलते हैं
बोले भैया आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 दिन का खाना, बचा हुआ खाना 2 दिन का, वो लोग 4 दिन चला के चलते हैं। बोलते हम लोग खुश है, क्यों? प्रेम है उस जगह में, उस घर में प्रेम है। ऐसा ऐसा परिवार है, ये तो कुछ नहीं, बहुत ऐसा परिवार है, 100 स्क्वायर फीट का भी ठीक से घर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेम इतना भरा हुआ है कि उन लोग का वो घर महल से कम भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। वाह, यही है प्यार। आज अच्छा आदमी पैसा कमाता है, सब कुछ कमाता है, लेकिन चेहरा पर खुशी नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। बोझ से चलते रहते हैं, बोझ से। आज का समय में क्या, रोबोट का जैसे चाबी लगा दो, सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चा को स्कूल भेजना है, नाश्ता करना है, फिर खाना बनाना है, फिर सोना है, फिर खाना बनाना है। ये क्या हो गया? एक रोबोटिक लाइफ हो गया है। लाइफ में कोई मजा है? कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। हम बोल दिए अंकल बैठ जाइए, प्रेम नहीं है तो वहां पर ही एक लाइफ को क्या हो गया, एक मशीन के जैसे में चल दिया, चाबी लगा दिया रोबोट का जैसे, टी 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 टी, उसके बाद चलते रहता है, चलते रहता है सारा दिन। हाँ ये काम टेबल है, ये सब ये है, अभी तो पूरा टाइम एकदम पंक्चुअलिटी बाबा, एकदम टाइम टेबल सेट किया हुआ है, ये टाइम उसके लिए है, वो काम के लिए है। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन कहाँ मुंह में चेहरा में 12 बजा हुआ है, खुशी नहीं है, अशांति होकर रखा हुआ है। क्या फायदा ऐसा लाइफ को? क्या प्रभु हमें क्या एक रोबोट बनाया है? क्या है, एक कठपुतली बनाया है? नहीं, खुशी से, आनंद से, प्रेम से भरने के लिए। इसीलिए गलीशिया 5:22 में क्या है? आत्मा का फल, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, है ना? दिस आर द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हेलो हेलो, क्या क्या है? देन है क्या? जरा सोच के देखो। सी इफ यू डोंट हैव दिस फ्रूट्स का नहीं, 9 फल का वरदान नहीं, मतलब यू आर समवेयर एल्स। उसका ऑपोजिट जरा देख के देखो। अगर मेरा पास में प्यार नहीं है तो मतलब क्या घुस गया, शांति नहीं है तो क्या होके रखा है, कंपैशन नहीं है तो उसका ऑपोजिट में क्या घुस के रखा है। यू विल गेट द आंसर। अगर वो भी नहीं है तो गो टू द 10 कमांडमेंट्स। अगर उसका अनुसार भी नहीं है तो उसका ऑपोजिट में आपका लाइफ क्या है, आपको परख में आ जाएगा। 10 आज्ञा जो लेकर चला, हालेलुया। आज्ञा जब मूसा लेकर 10 आज्ञा लेकर जब पहाड़ से उतर रहा था, उसका चेहरा कैसा था? हेलो, जोर से बोलो ना। एग्जैक्टली परमेश्वर यही चाहता है। आ गॉड वांट द सेम थिंग। नहीं कि मरा हुआ रहे। जब किसी से सुनता है, कैसे हैं आप? मत बोलिए ब्रदर, हमको लगा अभी मर जाएगा। मत बोलिए ब्रदर, अरे बहुत दुख होते, अनेक कष्ट होते, अच्छे ये अभी तक जिंदा है, उम्मीद है कि नहीं है? रोमन्स 5:5 में क्या था? होप डजंट डिसअपॉइंट। आशा में जीने के लिए तो परमेश्वर ने कहा है, होप है, लेकिन अभी हार पारबो ना की होबे जानी ना। एखोनी एमनी मोरे जाबो तो मोरे जाओ। ये सब बात कौन कहता है? हम एक बार निकालेंगे मरकुस अगर 5 का पढ़ा था लास्ट फ्राइडे। एक व्यक्ति को परमेश्वर बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, जरा देखना। ये व्यक्ति झील के उस पर गेहसरे बोल के एक जगह है, 2 से अगर पढ़ेंगे, गेहसरे बोल के एक जगह है। प्रभु यीशु उससे पहले अपने शिष्यों लोग के साथ में थे, और रहने के बाद में सब एक साथ मिलकर वहां पर गैदरिंग किए। और उसी रात का समय में प्रभु यीशु अपने शिष्य लोग को कहा, उठो चलो, उस पार जाना है। और उसके बाद में देखिए, उस जगह में जाने से पहले कितना तूफान सब कुछ चला। बहुत अच्छा बात था। इतना तूफान के बीच में भी प्रभु यीशु छोड़ा नहीं, उस जगह में गए वो। और हम पढ़ेंगे मरकुस का, पढ़िए। ईसा यूं ही नाव से उतरे, एक अब्दुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। एक अब्दुतग्रस्त मनुष्य कहाँ रहता था? मकबर। सुनिए, जवाब दीजिएगा प्लीज, रिस्पॉन्स करना। कहाँ रहता था वो? मकबरों, मतलब कब्रिस्तान में। ठीक है, आगे। वो मकबरों में रहा करता था। रहा करता था।
अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, कोई भी उसे जंजीर से नहीं बांध पाता था। आगे, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। हाँ। किंतु उसने जंजीर को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आगे, उसे कोई भी बस में नहीं रख पाता था। कोई भी उसे वश में नहीं रख पाता था। आगे, वो दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। ओके, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। आगे, वो ईसा को दूर से देखकर दौड़ते हुए आया और उन्होंने दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। हाँ, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा इससे निकल जा। ओके, आगे, ईसा ने उससे पूछा, तेरे नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत सारे उसके अंदर में थे। हालेलुया। अब जरा सुनना, मुझे देखना। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मेरी बात को जरा ध्यान देकर सुनना। देखिए, प्रभु यीशु एक आत्मा को बचाने के लिए वो कौन सी हदें पार कर देते हैं, क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कोई इजरायली नहीं थे, वो कोई अन्य जाति थे, वो अन्य जाति थे वो कोई, और वो परमेश्वर बचाने के लिए क्या किए। झील के उस पार गए, जाने के बाद में वो मकबरों में रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। और देखिएगा कब्रिस्तान अभी का समय क्या है, आज का समय में जो लोग के अंदर में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, वो अपने लाइफ को टूम एक्सपीरियंस में रखे हैं। टूम एक्सपीरियंस, टूम्स जानते हैं ना? टूम्स मदर टेरेसा का क्या है? टूम्स है ना, वो टूम्स एक्सपीरियंस है। वो सब अपने आप को मारना, अपना खून निकालना, चिल्ला चिल्ली करना। दे आर एक्सपीरियंसिंग द टूम्स, दे एक्सपीरियंसिंग। कौन, कितने लोग बोलते हैं मुझे मर जाना है, ये जीवन से मैं थक गया हूं, बोलते हैं कि नहीं? बोलिए ना जरा, ये क्या है? टूम एक्सपीरियंस है। दुष्टात्मा घुस गया है, दुष्टात्मा घुस गया है। अशुद्ध आत्मा के द्वारा उसके मुंह से निकलता है, मुझे मर जाना है। यही व्यक्ति के अंदर में भी था, मुझे मर जाना है। उसे अभी देखते हैं कोई कोई इनसे काबू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जंजीर तोड़ देता है। क्यों? दुष्ट आत्मा, सेनाओं, कितना लीजेंस ऑफ उसके अंदर में डीमंस है। एंड दैट्स व्हाट द बाइबल टीचेस अस। जीसस सेइंग आउट, बाहर निकलने के लिए। जरा जरा सोच के देखिए, उस समय का सुअर कम से कम 2000 सुअर है कि नहीं है? 2000 सुअर आज का समय अगर हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए अगर एक सुअर का बड़ा सा सुअर अगर हम लेंगे, कितना मिनिमम 70-80 किलो, 100 किलो, बोलो ना 100 किलो, चलो कितना रुपया करके जाता होगा? 500 रुपया, 400 रुपया, यहां पर ही 12-7 में नहीं मालूम है। चलो चल हम 400 रुपया लगा दे, बोली लगा दे, बोली लगाए 400 का, 400 का 400 का बोली लगाए, 500 का बोली लगाए, कितना का बोली लगाए बोलिए? चलो 400 का बोली लगा दिया। 400 का अगर हम जो हिसाब देखेंगे, चलो उसका अगर हम किलो का हिसाब से देखेंगे तो 2000 कितना हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आता है इसका रेट में। और अगर उसी के अनुसार अगर एक आत्मा को बचाने के लिए कम से कम भी तो परमेश्वर 3 से 4 करोड़ का माल पानी में बहा देता है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मा को बचाने के लिए वो आत्मा इतना कीमती था। और उस जगह पर प्रभु यीशु को कोई मानता नहीं था। जैसे आज फादर रीडिंग्स में बोल रहे थे ना,
आप लोग सुने कि नहीं? फादर आज बोले थे रीडिंग्स में, वो रीडिंग्स में क्या बोले थे? वो गैर यहूदी लोग थे, है कि नहीं है? गैर यहूदी वो लोग भी थे। कोई नहीं मानता था उसको, कोई नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उस जगह पर गए। जाने के बाद क्या किए? उसको कहा बाहर निकल जा, यहां से बाहर निकलो, जाओ यहां से। आज प्रभु देखिए हमारे जीवन में मैक्सिमम फैमिली ये कर्मस्थान वाला तरीका से जी रहा है, कब्रस्तान वाला जीवन जी रहा है। कोई अंदर में नहीं है, बोशीजान, कोई अंदर में प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है अंदर में। ये क्या हो गया है? आदमी घर का बगल में सोया हुआ है, देखते हैं कि नहीं है? कब्रस्तान में एक आदमी इधर लेटा हुआ है, एक आदमी उधर लेटा हुआ है कि नहीं है? देखे हैं कि नहीं है? इन कब्रस्तान में देखे कि नहीं? सेमेट्री में वन पर्सन इज लाइंग हियर, दूसरा भी यही है। अपना परिवार में भी वही है, एक दूसरे अगल बगल में सोया है, लेकिन क्या है? अच्छा बातचीत नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, मन में प्यार नहीं है, शांति नहीं है। क्या है? दिस ऑल अ टूम एक्सपीरियंस कब्र में है। कब्र का जैसा में हम लोग इलाज अपने जीवन में चला रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो व्हाट वाज दैट? दैट्स वाज द इविल स्पिरिट, वो ताकत था उसका। लेकिन प्रभु यीशु आया और उसके लास्ट देखिए 22 में या उसका 19 या इसमें हम देखिए क्या बोलता है, जाओ जाके उसका लास्ट, एकदम लास्ट नहीं, हाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ 19 और 20 पढ़िए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा अपने लोगों के पास अपने घर जाओ, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो, उन्हें क्या करो? बता दो आगे प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। गैर यहूदी जो प्रभु यीशु को नहीं मानते थे, उसने कहा प्रभु मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। उसने कहा नहीं, तुम जाओ, जाके बताओ क्या तुम अनुभव किए हो, तुम क्या रिसीव किए हो, क्या चंगाई रिसीव किए हो, क्या छुटकारा मिला है, वो जाके बताओ। और आज हमारे अंदर में बोलने, अगर किसी के पास में जाओ तो आप क्या बताएंगे? आपके अंदर में प्रेम रहेगा तो आप प्रेम का भाषा बोलिएगा। आपके अंदर में अगर नफरत रहेगा तो नफरत का बात निकलेगा आपका मुंह से। जो अंदर में है वही बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका दिल में प्रभु दया दिया है तो आप दया दिखाएंगे। आपके अंदर में प्रभु अगर डाल दिया है कि नहीं हमको हेल्प करना है किसी के प्रति, तो प्रभु वो काम करवाएगा। आपके अंदर में जो है आप वही देंगे। आपके अंदर में अगर चंगाई देने के लिए परमेश्वर सामर्थ दिया है तो आपको चंगाई रिसीव, आप दूसरे को भी चंगा करेंगे। आपके अंदर में जो अंदर में रहेगा वही बाहर निकलेगा। आपके अंदर में क्या है? प्रेम है, अशांति है, क्या लेके चलते हैं? कौन सा लाइफ जी रहे हैं? कब्रिस्तान वाला? जरा झांक के देखो। आज बहुत कम समय मिला है, 3 दिन का टॉपिक रहता है ये। मैं बहुत जो खाना में आज सिस्टर बोल रही थी ना, सिस्टर यू आर सेइंग नो खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी वही समझ लीजिए जो खिचड़ी आपको मिला जुला के दे रहा है, इस टाइप ऑफ खिचड़ी, बट इट्स मेक सेंस। आपको बहुत जबरदस्त मिल रहा है। अगर आप रिसीव करेंगे, मैं टेलिंग यू, आप कब्रिस्तान से बाहर आके रियल लाइफ में जीने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डोंट लिव लाइक अ पर्सन, डेड पर्सन के जैसा मत जियो। प्रभु आपके अंदर में अभी भी अपना सांस, अपना प्राण वायु हमारे अंदर में दिया है। नॉट टू लिव लाइक दिस। यू आर मोर ब्लेस्ड देन अदर्स। हम बहुत आशीषित है। अपना जीवन को कभी भी नकारात्मक मत सोचो। आज मैक्सिमम लोग अपने जीवन में क्यों हार को देख रहे जानते हैं? क्योंकि उसका मुंह का बात जो है उसे फंसा के रख दिया है। मैक्सिमम पीपल, नीति वचन अध्याय बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2, देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ो। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्द से बंध गए हो, अपने ही शब्द के द्वारा
बेटा तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू ऐसा है तू ऐसा ही रहेगा, तू शराबी है तू शराबी रहेगा, तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू नहीं पढ़ रहा है तू ऐसे ही रहेगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। व्हाट यू आर रिलीजिंग? आप क्या रिलीज किया अपने बच्चे के ऊपर में? श्रापित, गलत अब उपयोग किए वचन, मुंह का शब्द को लेकर हमारे जीभ में वचन जो डाला है उसको सही ढंग से। आप क्या देखना चाहते हैं अपने पति के लिए? आप क्या देखना चाहते हैं अपने बेटे के लिए? आप क्या देखना चाहते हैं मेरा बेटा या मेरा बेटी के जीवन में हो? जो देखना चाहते हैं वही बोला करो। हालेलुया, हालेलुया। वो मत बोलो जो आपको नहीं देखना है। आप क्या चाहते हैं? आपके घर में अशांति रहे कि शांति रहे? जोर से बोलो। आपके घर में प्रेम रहे कि नफरत रहे? तो वही बोलो जो आप देखना चाहते हो, वो मत बोलो। आप ऐसा बोल बोल के शैतान को अनुमति दे दिए हैं कि आ मेरे घर को बर्बाद कर दे। मैक्सिमम पीपल बाय देयर ओन वर्ड्स दे हैव बीन कॉट। मैक्सिमम पीपल, अधिकतर लोग अपने मुंह के शब्द के द्वारा फंस गए हैं और बाद में दोष देते हैं शैतान को। नहीं, हम अपने मुंह से अंगीकार किए हैं। इसीलिए बाइबल कहता है साम्स में अपने मुंह के बोली को, शब्द को थामे रखो। होल्ड इट प्रॉपरली बिकॉज इट्स कैरिंग लॉर्ड ऑफ पावर। अब्बा पिता क्या मजाक मजाक में बोल दिया है, बन जाओ, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी दिस एंड दैट। नो, ही मीन इट व्हाट ही सेड। आज आप क्या बोलना चाहते हैं? What you want to speak for your families? आप आज अपने परिवार के लिए क्या देखना चाहते हैं, वही आराधना का समय में बोलना। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या देखना चाहते हैं अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए? हस्बैंड वाइफ बच्चे के जीवन में क्या देखना चाहते हैं वो बोलो। प्रभु मैं जानता हूं मेरा बेटा ऐसा, लेकिन मेरा तेरा वचन कहता है कि तेरे अपने बेटे को मेरे हाथ में रख दे। मैं अपना बेटा को तेरे चरणों में रखता हूं, संभालेगा तू। आइज़ाया में कहता है वो, आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस, आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। मैं तेरे परिवार को, बच्चे को मैं संभालूंगा। मैं जानता हूं प्रभु जी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा है, मेरा घर ऐसा है प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता है मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। हालेलुया, आई हैव अपॉइंटेड यू। मैक्सिम होसिया चैप्टर 4 वर्स 6 में कहता है मेनी पीपल, माय पीपल हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। मेरी प्रजा नाश हो रही, क्यों? ज्ञान नहीं है। पढ़ना उसको, होसिया चैप्टर 4 वर्स 6 पढ़ो उसको। आज क्यों मैक्सिमम परिवार में देखे दिक्कत आ रहा है? क्योंकि संसार का ज्ञान इतना भर गया है, संसार में कैसा चलना है सबको पता है, लेकिन प्रभु का ज्ञान नहीं है। पढ़ना। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई, मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। आगे, तुम्हें भक्ति को ठुकरा दिया है, भक्ति को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको जाजक के पद से हटा रहा हूँ। आगे, तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा, मुंह के शब्द के द्वारा, ज्ञान है, सब कुछ है, संसार का टेक्नोलॉजी सब जानता है, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड, लैक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, वचन नहीं है। इसीलिए व्हाट हैपनिंग, द सैटन इज इजी मूविंग। डू यू थिंक कि अगर हम आज एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान भी नहीं हमारा पीछा नहीं लगेगा? नहीं, हमारे से ज्यादा वो एक्टिव है भाई। आप प्रार्थना करो या मत करो, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वी थिंक कि अरे ठीक है, आज के तो गिरजा जाबो ना, आज के आराधना करबो ना, आज के प्रार्थना करबो ना, सब ठीक। किच्चू ठीक नहीं, किच्चू ठीक नहीं। वी आर थिंकिंग एवरीथिंग इज ओके, इजी गोइंग हो गया अभी का समय। तो अरे प्रार्थना ही तो करना है, चर्च ही तो जाना है, जाएंगे। मरा हुआ ऐसा आदमी का जैसे जियो, लिव लाइक अ डेड पीपल। नो, इफ यू रियली लव जीसस यू विल कंटिन्यूसली उसका साथ में रहेगा। यूहन्ना में कहता है अगर तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम्हारे अंदर में बनी रहे तो चाहे जो मांगो। उसने ये नहीं कहा तुम ऐसा करो तो कुछ कुछ दिया जाएगा, उसके कहता है तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। पढ़ना उसको, यूहन्ना उसमें देखिए क्या लिखा। मैं द्राक्षलता हूँ, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो।
जो मुझ में रहता है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, वो फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है वो क्या करता है? फल उत्पन्न करता है। यीशु के साथ ही नहीं रहेंगे तो फल उत्पन्न क्या करेंगे? क्या वो बोल रहा है कि फल उत्पन्न करने मतलब आप कल जाओ, एक तो बागान लगाओ, एक तो गाछ लगाओ और उसका फल उत्पन्न करो? वही बोल रहा है क्या? हेलो, क्या बोल रहा है बाइबल? फल उत्पन्न करने का मतलब क्या है? प्रेम आना चाहिए भाई, शांति आना चाहिए। एक दाखलता उसके साथ में अगर जुड़ता है, मैं दाखलता तुम डालिया हो, मुझसे अलग होकर, मतलब अगर यीशु से अगर हम हटे, हम कट जाएंगे, संसार में हम फंस जाएंगे। मींस वी आर स्पिरिचुअली डेड। आत्मिक रूप से हम मर चुके हैं। आत्मिक रूप से लोग आज बहिरा हो चुका है, आत्मिक रूप से आज लोग अंधा हो चुका है, क्योंकि वो देखना नहीं सकते जो प्रभु दिखाना चाहता है। क्यों? स्पिरिचुअली डेफ हो गया है, अंधा हो गया है, अंधकार छा गया है। चर्च आता है, प्रार्थना करता है, लेकिन जो विजन प्रभु दिखाना चाहता है वो देख नहीं पाता। क्यों? आत्मिक रूप में नहीं है, स्पिरिचुअली डेड हो चुका है, मर गया है। इसीलिए प्रभु कहता है कम बैक, रिकेंडल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मा, इसीलिए बाइबल कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। आत्मा का प्रेरणा का दमन ना करो। थेलुसियन में कहता है डू नॉट ग्रीव पवित्र आत्मा को। अरे तो ब्रदर आप कैसे बोल सकते हैं पवित्र आत्मा को हम दुख पहुंचाते हैं? यस यस, पवित्र आत्मा हमारे जैसा एक व्यक्ति समान है, वो हमारे जैसा ही है। आप जैसे एक व्यक्ति से बात करते वो वैसे ही है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा आदि में था, ये पवित्र आत्मा मूसा के साथ था, ये पवित्र आत्मा शिष्यों के साथ था, ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के साथ था, ये पवित्र आत्मा माता मरियम के कोख में था, ये आज की कलीसिया में पवित्र आत्मा हम सबके साथ है। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या अगर 5 देखिए, 5 देखिए क्या लिखा है। रोमियो 8 का 5, जल्दी जल्दी। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करता है। जो शरीर की बातों की, आगे और इसका परिणाम मृत्यु है। इसका परिणाम, जो शरीर की बातों की चिंता करते हैं, आहा हम कितना मोटा हो गया है, हम कितना काला हो गया है, हमको जिम जाना है, हमको ये करना है, हमको थोड़ा सजना संवरना है। शरीर की बातों की चिंता। अरे एक प्रोडक्ट अगर आप खरीद के भी लाते हैं तो उसका वैलिडिटी कितना रहता है? 2 साल 3 साल, उसके बाद खत्म। ये लॉन्ग लाइफ है, ये प्रभु यीशु लॉन्ग लाइफ है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। हर दिन अगर यीशु का लहू लगाएंगे आपके शरीर तंदुरुस्त पे तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया हालेलुया। मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूं आज प्रोडक्ट बिक्री। हमारे यहां पर 20 मिनट ओरीफ्लेम का बड़ा डायरेक्टर था, सब कुछ त्याग करके यहां बैठा हुआ है। यू नो ओरीफ्लेम ना, बड़ा डायरेक्टर। आज देखिए कौन से जगह में है, त्याग दिया। शरीर की बातों की चिंता क्या लेकर आता है? उसका परिणाम है मृत्यु। मरता है वो इंसान। कैसे? आत्मिक से। उसका 6 पढ़ो, आगे भी है। जो आत्मा से संचालित है, जो आत्मा से संचालित है वो आत्मा की बातों की चिंता करता है, और उसका परिणाम है जीवन और शांति। हालेलुया हालेलुया। जो आत्मा की बातें को चिंता करता है, नहीं बाबा हमको ये काम नहीं करना है। कभी जरा सोच सकते हैं कि आपके अंदर में जो व्यक्ति रहता है वो पवित्र आत्मा ही तो है। ये पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का मतलब है कि हम उसके प्रेजेंस है। हम सबके अंदर में पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या है, उसका स्वीट प्रेजेंस छोड़ देता है। इज नॉट देयर, उसका स्वीट प्रेजेंस। मतलब ये है जब पवित्र आत्मा आता है तो सबको पता चलता है। पता चलता है कि नहीं? बोलो ना भाई। कोई का हाथ हिलता है, कोई पैर हिलता है, कोई रोने लगता है। सम प्रेयर इन डिफरेंट लैंग्वेज। यू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। होली स्पिरिट का पावर को पता चलता है कि नहीं है? जोर से बोलो और अच्छा से बोलो ना।
बात हम कर रहे, गला आपका सूख रहा है। जोर से बोलो हाँ, हालेलुया। अब मुझे बताओ, जब पवित्र आत्मा जाता है तो किसी को पता चलता है? हेलो हेलो। इसीलिए कहता है आत्मा के साथ में जुड़ा रहो, कंटिन्यूसली इन हिज प्रेजेंस। आता है तो पता चलता है, जाता है तो पता नहीं चलता है। पता चलेगा कब? जब हम प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा प्रार्थना करो, ध्यान कहीं और है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपके मन में चिड़चिड़ाहटपन आएगा। वो पवित्र आत्मा से है कि दुष्ट आत्मा से है? परख में आएगा ना समझ उसी समय। जब पवित्र आत्मा में रहेंगे आप शांति लेकर चलेंगे, आप परख नहीं पाएंगे प्यार क्या है नहीं है, सब समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि पवित्र आत्मा वो है जो यीशु के जैसा बनाता है और किसी के जैसा नहीं। आमीन। आत्मी का भी के समय में प्रीचर लोग होता है, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम, मुझे इसके जैसा बनना, उसके जैसा। मैं मना करता हूं, मत बनो किसी के जैसा। एक ही व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा है, सुंदर है, स्वभाव में भी, कैरेक्टर में भी मेरा प्रभु यीशु के जैसा, और कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, अ कैरेक्टर अच्छा वाला, तो यीशु के जैसा। और वो कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल तो पढ़ते होंगे लेकिन कभी कभी बोलते अरे यार समझ में ही नहीं आता, क्या पढ़े, बोल तो दिया है। ये समझाता कौन है? आदमी जो बैठ के रोजरी करते रहते हैं तो क्या अपना मंदिर से बोल देते हैं? ये पवित्र आत्मा है जो निरंतर प्रार्थना करना भी सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का एक भाषा है हालेलुया भाषा, और निरंतर पवित्र 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 बोला जाता है। ये कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज हम लोग कैथोलिक कलीसिया में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जानते हैं पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को और वचन को, पवित्र आत्मा को कोई जानता भी नहीं है ठीक से। एंड दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। जो सबसे बड़ा जिसका रोल है, जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर काम कर रहा है, उसी को कोई नहीं जानता है। And that's a very, very sad part. Without the power of the Holy Spirit, you can do nothing. अब कुछ नहीं है। एक इंसान अगर वेदी पर प्रार्थना भी कर रहा है या वचन भी बांटता है, they need the power of the Holy Spirit. उसके बगैर वो कुछ नहीं है। जो प्रचारक हो, सो भी हो, जो कोई भी हो, बगैर पवित्र आत्मा का कोई ईश्वर का वचन बांट नहीं सकता है, और कोई ईश्वर के लिए मर भी नहीं सकता है। हालेलुया। जब पतरस, अगर हम पढ़ेंगे मती में लिखा हुआ बहुत अच्छा तरीका से, ये वो लोग थे जो प्रभु यीशु के साथ में बहुत करीब में थे। ये बहुत करीब में थे प्रभु यीशु के साथ में। पतरस को बोला गया, प्रभु अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। और लेकिन एक समय आया मरने के लिए। यही पतरस है ना, कितना बार भागा था? बोलिए ना, और अच्छा से बोलो, कितना बार? क्यों भागा था जानते हैं? क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। समझ में आया? उस समय पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। क्या उनका बीच में प्यार नहीं था? 100% था। क्या उनके साथ में अच्छा स्वभाव नहीं था? 100% था। लेकिन वही इंसान प्रभु के लिए मर सकता है जो पवित्र आत्मा में चलता है, वो तैयार हो जाता है। हालेलुया। अब रिकॉर्ड है बाइबल में, बाइबल हैज अ रिकॉर्ड। Why they want to die? Because they witnesses in Christ. मुझे मरना हो मैं मरूंगा। इसीलिए जब पेंतिकोस्ट के दिन में आया, यही पतरस पवित्र आत्मा से भरकर उतरा, और जब प्रार्थना करने के वचन बांटा तो क्या हुआ? 3,000 लोग क्या हो गए? बपतिस्मा ले लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पावर, ये सामर्थ कैसे आया? जब वो पवित्र आत्मा से भरा तब। वही पतरस जो 3 बार अस्वीकार किया, भागा था कि मैं नहीं जानता हूं यीशु को, वही पतरस पकड़ाने के बाद क्या बोलता है? मुझे मेरे गुरुवर जैसा मत लटका। अगर तुझे मारना भी है, रोमन सोल्जर लोग पकड़ लिया, तो अगर मारना भी है तो मुझे उल्टा लटका दे। हालेलुया, हालेलुया। ये ताकत, ये साहस कहां से आया? जब वो पवित्र आत्मा से भर गया था। आज लोग थोड़ा सताने के लिए, देखिए, 4 बात सुनाने के लिए, मारने पीटने के लिए आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बर्दाश्त कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमको कैसे बोल दिया भाई? इज्जत में लग गया है ना, इज्जत।
इज्जत में लग गया, इज्जत में बोलते, इज्जत में लग गया है। अरे जो प्रभु यीशु को प्यार करता है, जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, गांधी जी ऐसे ही डायलॉग नहीं मारे थे, एक गाल में अगर मारा तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो, ये बाइबल में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? When people say ना रे एक बार भी मारा दूसरा गाल भी दे दो, एक गांधी जी का कहावत हम लोग सुनते, लेकिन बाइबल में वो चीज है। हालेलुया, हालेलुया। इजी टू से, इजी टू, कोई अगर बोलेगा हाँ और एक गाल दो मार दो, देगा? नहीं है। एक गाल बस मारा और दो झापड़ तुम उल्टा मारेगा, है कि नहीं है? हालेलुया, है ना? Ask the Spirit of the Lord teaches to be humble, humble, humble। जो व्यक्ति विनम्रता होता है, हम्बल होता है, वही व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना आप आधीन होंगे, जितना आप झुकेंगे, जितना आप उसके सामने में छोटा बनेंगे, लोग आज महान अपने आप को करना चाहता है, लेकिन संसार की नजर में वो इंसान बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु के यीशु के सामने में ना इतना सा है, इतना इतना छोटा सा। यू कैन बी बिग इन द आईज ऑफ पीपल, बट यू आर वेरी स्मॉल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट्स व्हाट द गॉड डजंट वांट इट। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। सो बी हम्बल। जितना आप निम्रता रहेंगे, परमेश्वर आपको उतना उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है। जब प्रभु यीशु मर गए थे, जब प्रभु यीशु मर गए थे, ये वही पवित्र आत्मा है। वो क्या किए? हमें, प्रभु यीशु को क्या किया? जिंदा किया था, जलाया उसे। हालेलुया। सो होली स्पिरिट हैज अ वेरी बिग पावर इन अ चर्च, वेरी बिग पावर इन अ लाइफ। हमारे जीवन में हर एक चीज में, हर एक शब्द, जब बाइबल खोलने से पहले आप पहले सबसे पहले इनवाइट द होली स्पिरिट। हर वचन पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। लोग आज बाइबल उठाते, पढ़ना शुरू कर देते। हमेशा पवित्र आत्मा से भर के जब बार हम प्रार्थना करते तो वो हो जाता है। इनवाइट द लॉर्ड टू टेक ओवर। Let the Lord to come. Let the Holy Spirit to come. Hallelujah. 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 दाहिना हाथ उठाकर बोले, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।